हमारी बुद्धि में एक बात मायाकृत ऐसी बैठ गई है कि मुझे यदि धन मिल जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊं। और बात समझ में नहीं आती कि धन से सुख नहीं है। धन इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि उससे भोग सामग्री मनमानी जो भोग भोगना चाहे हम भोग सकते हैं। अर्थात भोग की चाह पूर्ति के लिए धन की चाह, भोगों की चाह इसलिए है कि मेरे मन में ये बात आ गई कि भोगों में सुख है, तो भोगों की चाह का कारण सुख है। और सुख इस मृत्यु लोक में भगवद विमुख को कहीं भी किंचन मात्र भी अनुभव नहीं हो सकता। उसे भ्रमात्मक भोग फंसाते फंसाते ऐसी दुखमयी दशा में पहुंचा देंगे जहां से उसको केवल एक ही रास्ता निकलता है, अब मैं अपने प्राण त्याग दूं। बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। यदि भगवद विमुख हो करके तुम सुख चाहते हो तो भोगों की लालसा बढ़ेगी, भोगों की लालसा बढ़ेगी तो धन में तुम्हारी महत्व बुद्धि हो जाएगी। धन में महत्व बुद्धि होने के कारण धर्म का ह्रास हो जाएगा, और धर्म का ह्रास होते हुए अधर्म पूर्वक जो धन मिलेगा वो सर्वनाश कर देगा। पक्की बात, चाहे जो युग हो चाहे जो समय हो, धर्म हर समय विराजमान है। यदि इस संसार में भी हम वैभव संपन्न होकर सुखपूर्वक आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो श्रीपाद कह रहे हैं, प्रबोधानंद जी महाराज, रसमय किशोर मिथुनम रति मन्मथ कोटि मोहनम किमपि गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगंती निपतंती। हे भाई, जो करोड़ों काम और करोड़ों रतियों के सौंदर्य और प्रभाव को हेय कर देते हैं, वो हमारे प्रभु श्री श्याम सुंदर लाल जू और गौर सुंदर श्री लाडली जू। यदि तुम्हारा मन इनके चरणों का आश्रय ले ले और इनका स्मरण करने लगे, वृंदावने प्रजल्पन गच्छन तिष्ठन स्वपन श्वसन वापि स्मर तरल गौर नील ज्योतिर द्वंद्वम कदा पुरः कलये। यदि आप वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन के रसिकों के संग से ऐसा स्वभाव बना ले, प्रजल्पन बोलते हुए राधा राधा राधा, चलते हुए राधा राधा राधा, ओहो, गच्छस तिष्ठन बैठे हो तो राधा राधा राधा, स्वपन सोते समय राधा राधा राधा, श्वसन श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए, श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा 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 स्मर और हृदय से स्मरण। क्या प्राप्त होगा? तो कह रहे गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगंति निपतंती। 14 भुवनों का वैभव तुम्हारे चरणों में लुटने लगेगा। यह लोक भी महासुखदायी और शरीर छूटने के बाद तो महाप्रेम स्वरूप दिव्य वृंदावन में अपने घर पहुंच जाएंगे, प्रिया प्रीतम के समीप। यही हमारे स्वामी हैं, यही हमारे अंशी हैं। परम विश्राम इन्हीं के समीप मिलेगा। मायाकृत शरीर संबंधों के कारण प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं
और ये शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये अपने सत्य लगते हैं। यही माया का भ्रम है। माया द्वारा प्रकट हुआ यही जाल है जिसको हम सत्य मान करके अपने इस अमूल्य जीवन को भगवद विमुखता में काट देते हैं। अगर वैभव ही चाहिए, इस लोक और परलोक में सदा मंगल और सुख चाहिए, तो श्रीपाद आज्ञा कर रहे, वृंदावने प्रजल्पन गच्छन् तिष्ठन् स्वपन श्वसन वापि स्मर। सदैव बोलते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, श्वास प्रश्वास कार्य करते हुए या विश्राम स्थिति में हर समय राधा 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 राधा। वृंदावने, बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। ये आगम निगम पुराणों में गुप्त महारस है, राधा नाम सुधा रसम। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम चाहते हैं अधर्म आचरण करके, छीन झपट करके, हिंसा करके, बलपूर्वक धन, वो तुम्हारा पतन करा देगा। धर्म पूर्वक चलो। क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहां ज्यादा पैसे में शायद 1.80 का लगभग अंतर आए, ऐसा है। और राधा नाम परम धन, पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक राधा नाम, बराबरी नहीं। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहां का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम, तो मायाकृत त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं, और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष हैं, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता। आप उसे जादूगरी समझते हो क्या? तमाशा समझते हो? नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा। ना आपके हृदय में जलन होगी, ना आपको विषाद होगा, ना भय होगा। एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहां स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ अब अनंत काल तक महासुख भोगो, जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया, वो ठाकुर जहां लुभायमान है, ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारी लाडली जू को दुलार लालजू सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा, कितना सहज सरल अमृतमय और महामहिम। स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। देखो ना अपनी स्थिति को। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, पतित मनाथम मूढ़म दीनम दुश्चेष्टितै करतम माम अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखलमति सोच्य सोच्यम माम श्री वृंदावन में स्वाद्भुत कृपयात्मसात कुरुताम। हे भाई, देखो कितनी पतित वृत्ति है, कितना गंदा सोचती है। देखो तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई हाथ मिला रहा है तो कोई स्वार्थ है, इसलिए यहां निस्वार्थ केवल भगवत प्रेमी महात्मा या श्री भगवान, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी तुम, तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु श्री हरि या हरि प्रेम में मत वाला संत, इसके सिवा कोई भी तुमसे अगर बात भी करेगा तो कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के
तुम अनाथ हो, तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं। दीनानाथ, अनाथों के नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सी प्यारी जू प्यारे जू, ये अपने जैसे अनाथों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि फिर किसी के सहयोग की, मित्रता की हमारे अंदर आवश्यकता ही नहीं रहती, चाह ही नहीं रहती। अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति, हमारी मति कुमति में बदल गई है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदा, बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है। और अधर्मी को धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती हैं, अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो निंदा करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवदाश्रय, भगवन नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को, ये बहुत बलवान है। ये एक बार जो पकड़ लेता है वो सहज में नहीं छोड़ पाता है। जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। जैसे विषय छोड़ना भी चाहते तो नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है। ये बहुत बलवान है, जो पकड़ता है बड़ी जोर से पकड़ता है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो सुमति इसको अच्छी बातें पकड़ाती है, धर्म की बात पकड़ाती है। देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं, किंचन मात्र धर्माचरण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, करने की तो बात जाने दो, हृदय में सुमति विराजमान है। तो अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति, सोच्या सोच्यम्माम, मैं कैसी सोचनीय अवस्था को पहुंच गया हूं कि मेरे हृदय कुमति है और कुमति के कारण उच्छृंखल वृत्ति आ गई। उच्छृंखल, संतों की बात ना मानना, शास्त्र की बात ना मानना, मनमानी आचरण करना, ये उच्छृंखल कुमति मति है। श्री वृंदावन में स्वादभूत कृपयात्मसात कुरुताम, फिर भी वृंदावन ने अपनी तरफ से कितनी कृपा की कि हमें वृंदावन बुलाया, हमें सत्संग सुनाया, हमें राधा नाम की महिमा सुनने को मिली, हमें कुमति का दुष्परिणाम क्या होता है वो समझने में आया। तो अब हम कुमति को बढ़ावा नहीं देंगे, अब हम सुमति को बढ़ावा देंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा नाम जपेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त नाम जप करेंगे। तो सुमति को बढ़ावा देने के लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुमति भी है। अगर कुमति को आहार मिला, कुसंग मिला, तो सुमति को दबा के बढ़ जाएगी। और अगर सुमति को आहार सत्संग मिला तो कुमति को दबा के बढ़ जाएगी। अगर सुमति का पूर्ण प्रभाव आ गया तो कुमति नष्ट हो जाएगी, फिर वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है। चाहे जिस भेष का हो, चाहे जिस देश का हो, उसका उद्देश्य सत्य सच्चिदानंद हो जाता है। तो कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? बोले प्राणांते पिन संगतिम विचरयन स्त्रीणाम न तत्संगिना मेकं क्वापि निसद्य सत्व तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन मौनी लोक समागमे निरवधि क्षौणीव सर्वं सहो राधा केलिवने तृणादपि कदा
नीचो निवत्स्याम्यहम् प्राणान्तेपि न संगतिम विचरयन् स्त्रीणाम न तत्संगिनाम। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति